Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. हाय, आप देख रहे हैं टेली चक्कर। मैं हूँ पॉलमी। मैं हूँ हर्ष नागर। अभी आप लोगों का नया शो आ रहा है कार्तिक पूर्णिमा। बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं आप लोग ऑलरेडी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हाँ, अब एक ही हफ्ता बचा है, तो जब हमने शुरू किया था तब 2 महीने थे, फिर वो 1 महीना हुआ, कुछ हफ्ते हुआ और अब सिर्फ 1 हफ्ते हैं। और मेरा तो पहला शो है, सो आई एम मोर एक्साइटेड टू नो कि मुझे नहीं पता लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप टीवी पे रोज़ आते हैं, सो दैट आई डोंट नो। मेरा पहला लीड शो है, एज ए लीड मेरा पहला शो है, तो शायद जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है और एक्साइटमेंट लेवल शायद उससे भी ज़्यादा है। आई मीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस शो के लिए। अब किरदार पर आने के पहले हम जाएंगे स्क्रिप्ट के ऊपर। जब नरेशन हुआ होगा आप लोगों के सामने जी, तो क्या कुछ चल रहा था जहन में जब सुना? मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो कार्तिक है इमोशनली वो हर्ष से काफ़ी सिमिलर है, तो मुझे वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई इनसिक्योरिटी या कोई कि अरे यार शिट ये कैसा दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पे भी वो सिंपल सहज रूहानी कैरेक्टर था। एंड इन लाइफ ऑल्सो आई एम लाइक दैट। आई डोंट लाइक टू ड्रेस अप टू जैजी या फिर बहुत मॉडर्न नहीं हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ मतलब गैजेट्स में या पार्टी में या म्यूज़िक में सब मेरा वो ठहराव वाला ही मामला है। तो हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप बताइए। जब मुझे नरेशन मिला था, एक्चुअली नरेशन से पहले जब मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उनको पहली बार एक डस्की लड़की चाहिए था जो अपने कलर पे बहुत कॉन्फिडेंट है। तो जो कोऑर्डिनेटर थे, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने पहले दिमाग पे उनको मेरा नाम आया था, जो मैं बहुत ही जिसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि पहला एक ऐसा शो मिला है जिसकी वजह से जो मैं मतलब एक्चुअली मैं करना चाहती थी एक ऐसा शो। मुझे बहुत सोशल मीडिया पे लोग मैसेज भेजते हैं कि हम अपने कलर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, हम अपने इसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे एक ऐसा कोई काम करना है जिसकी वजह से मैं ना लोगों को दिखा पाऊँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो। अगर कोई दूसरा बंदा या बंदी आपको कुछ बोल रहा है, आप ही हो जो अपने लिए खड़े हो और बोले कि नहीं, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। ओके, सो मान लिया जाए कि आपकी सोच के आधार पर एक शो बने, मान लीजिए आप। कुछ एक अपीलिंग फैक्टर होता है जिससे हमको लगता है कि चलिए ये चीज़ की वजह से तो अब शो करना है, दिस इज गोइंग टू समहाउ यू नो एक्ट टू बी माय प्रेजेंट व्हिच इज गोइंग टू फ्लरिश माय फ्यूचर। सो एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं गया और जो लाइनें मुझे फर्स्ट ऑडिशन में बोलनी थी मैंने वो पढ़ी, तो मुझे भी शायरी पसंद है, मुझे भी यू नो कोट्स पसंद है रूहानी, मतलब रूमी से लेके वसीम बरेलवी, वो सब दे आर लाइक फेवरेट्स, लेजेंड्स फॉर मी। यूजुअली क्या होता था जब मैं ऑडिशन करता था तो कैरेक्टर्स ये होते थे, या तो वो दिल्ली का है, वो बहुत सॉव है, वो बहुत यू नो फ़नी है, वो बहुत एटीट्यूड वाला है, उसके लड़कियां मरती हैं, तो ये सब कैरेक्टर्स आते थे। मतलब मैं इनको बता रहा था कि यूजुअली मेरा फिक्स ही था, सब यही बोलते थे कि भाई जैकेट पहन के आ जाना। हाँ, आउटस्पोकन और यू नो कॉन्फिडेंट है और कूल डूड है, यही कैरेक्टर्स होते थे। सो व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट, तो उसमें यही फ़र्क था कि जो बातें थी उनमें एक्चुअली दम था, वो एक्चुअली थॉट्स थे, वो एक्चुअली एक आइडियोलॉजी थी जो इंसान मतलब ज़िंदगी भर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो तब मुझे लगा कि यार सच में इसमें डेप्थ तो है। और जब मैंने परफॉर्म किया, मैंने कहा ये अच्छा है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी होता है जब आपकी स्ट्रेंथ पे कोई चीज़ होती है, तो आप सोचते हैं कि मैं ये करूँगा तो अच्छा ही होगा, एक फील गुड फैक्टर रहता है। तो आपको ऐसा शायद महसूस हुआ कि ये स्टोरी शायद मेरे लिए ही बनी है? स्टोरी तो मुझे नहीं पता, किरदार हाँ मुझे ये तो लगा कि फिट अच्छा है। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कि मैं सोचूं बस मैं यही इंसान हूँ, अभी तो यही मेरी माँ है और यही मेरा घर है, बट हाँ मुझे ये ज़रूर लगा कि यार इसमें कनेक्ट तो है, आई अंडरस्टैंड, मैं इसकी सोच समझ सकता हूँ, मुझे जो मैं सोचता हूँ वो भी ये सोचता है, तो जब मैं सीन करता हूँ तो मेरी वो कन्विक्शन, मुझे उसमें विश्वास ज़्यादा होता है। ओके पॉलमी, आपसे अगर बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में। मुझे सबसे अच्छा जो चीज़ लगा था इसमें कि बहुत सारे इससे पहले भी 10 की लड़कियों पे शोज़ बन चुके हैं जहाँ पे वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो खुद अपने आप को कोसते हैं। तो पहला एक ऐसा शो आ रहा है स्टार भारत पे कि जिसमें लड़की भी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने चीज़ को लेके। बस वैसे ये नहीं कहूँगी कि मैं शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करती हूँ, पर मुझे पोएम्स पसंद है, और पूर्णिमा को भी बहुत ज़्यादा पोएम वो खुद भी लिखती है, कहती भी है। तो इवन हमारे डायलॉग्स भी जो आते हैं ना, वो हमारे राइटर्स बहुत अच्छे से लिखते हैं, जिसमें एक
रिदम रहता है, एक पोएटिक वे रहता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सुरीली आवाज़ में से वो निकलता है। तो आई थिंक यही है। आई थिंक आई एम इन लव विद पूर्णिमा समहाउ, आई एम इन लव विद दिस 2 पर्टिकुलर कैरेक्टर। इसके अलावा अगर बात करना ही जाएंगे कि एक गरीब फैमिली दिखाई है, एक सुपर रिच फैमिली दिखाई है, तो आप लोगों को मतलब कैसा लगा ये चीज़ यार, कि किस तरीके से मेल होगा आप लोगों का, कैसा लगा? पहली बात तो मैं खुद अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कैसे चीज़ें मतलब सर्कमस्टेंसेस होते हैं। आई थिंक इस शो से मुझे वो चीज़ें भी पता चली है इस शो के दौरान, वो बात मैं कहना चाहूँगी। अब कैसी मेल होगा, कैसे इसका, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कभी आनी ही चाहिए ना, कि आप अमीर हैं तो आप गरीब घर पे नहीं जा सकते, अब गरीब घर की लड़की आपके घर पे नहीं आ सकती है। लेकिन ये चीज़ जब दिखाया गया है तो फिर जाहिर सी बात है उसमें ऑडियंस तो उत्सुक होगी ना देखने की। हाँ, आई मीन अभी भी है ये चीज़, अभी भी है ये चीज़। अगर इफ़ द गाय इज़ रिच एंड द गर्ल इज़ रिच, आई थिंक वहाँ पे 100 क्वेश्चंस आते हैं शादी से पहले, कि कैसे वो लड़की हमारे स्टेटस में आएगी, कैसे फिट होगी। आई थिंक ये चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए ना। ओवर टू यू, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑल्सो मैंने 3-4 स्कूल बदले हैं, तो हमेशा मैंने ऐसा देखा है कि जब भी मैं एक नई जगह गया तो एक देयर वाज अ अनस्पोकन ग्रुप, अनस्पोकन कमराडरी बिटवीन जो अमीर थे, मतलब जैसे किसी के पापा बड़े ज्वेलर थे, किसी के पापा जूतों की फैक्ट्री थी या कुछ, एंड देन ऑफ कोर्स देयर वर पीपल हु आर नॉर्मल पीपल, यू नो, अकाउंटेंट के बच्चे और ये। तो एक क्लास तो वह रहती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर इंसान अच्छा होता है या बुरा होता है, बट एक क्लास फैक्टर तो रहता है। सो मच सो कि जो अमीर होते हैं, ये तो मैंने खुद देखा है, जो अमीर होते हैं जब वो एक रिलेशनशिप में आते हैं और अगर लड़की गरीब है तो वो सोचते हैं ऐसा तो नहीं कहीं ये मतलब हाँ कि फिर बाद में अच्छा है शादी हो जाएगी तो अच्छे घर में जाएंगे। और जब आप गरीब होते हैं तो यू नो फिर दुनिया अलग ही होती है, आपका पूरा लेंस ही चेंज हो जाता है। आप सर्वाइवल और सारे फैक्टर्स, आप क्या डिसीजन लेते हैं नहीं लेते, क्या खरीदते हैं क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ घूमते हैं, सब डिफरेंट हो जाता है। तो मुझे तो ये कॉन्फ्लिक्ट अच्छा ही लगता है कि अमीर और गरीब, फिर होता ये है कि आप सोसाइटी के सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कहानी में। सब लोगों के पास कोई कैरेक्टर्स हैं जिनसे वो रिलेट करेंगे और मुझे तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा ही लगता है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि जिसकी वजह से आपको कार्तिक पूर्णिमा देखना ही? आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम कह रहे हैं कि आप रंग से या रूप से या हाइट से या बालों से, किसी भी चीज़ से आप इंसान को पहले जज मत करो जब तक आप उसे जान ना लो, और फिर जब आप जान लो तो आप उसके बिहेवियर पे, उसके सीरत पे, उसके कैसा वो इंसान है उस पर ट्रीट करो। इसलिए नहीं कि यार वो काला है तो उसको मैं ख़राब ट्रीट करूँ या वो गोरा है तो अच्छा ट्रीट करूँ। तो आई थिंक दैट इज़ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन डिग्निटी की बात है। तो ये तो हर कोई चाहेगा ना कि उसको अच्छे से ट्रीट करे दुनिया। तो दैट इज़ व्हाट आई फील दैट इसलिए लोगों को ये शो देखना चाहिए। जैसे हर्ष ने कहा, हमारा यही मोटो है इस शो के थ्रू, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, रंग, भेदभाव, ये जो चीज़ें हैं ये हम इंसानों ने बनाई हैं। ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है। शो के ज़रिए उन सबको यही बताना चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि उनका सोच हम बदले, कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारा शो आ रहा है 3 फरवरी को स्टार भारत पर रात 8:30 बजे, सोमवार से शनिवार। तो आप प्लीज़ देखिए, और अगर आपने पहले कुछ एपिसोड देख लिया तो फिर तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप छोड़ ही नहीं पाएंगे शो। आपने कभी कार्तिक को स्माइल करते हुए देखा है? इतनी प्यारी स्माइल आप छोड़ कर कहीं जा ही नहीं सकते। हाय, मैं हूँ हर्ष नागर। मैं हूँ पौलमी दास एंड यू वर वाचिंग टेली चक्कर। कीप वॉचिंग इट। बाय गाइस।